नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, जो लोग फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह ठोक दीजिए। आइए, अभी हम शुरू करते हैं कि कुछ सोना को रिलेटेड कोई आ रहा है, आप लोग भी सुन रहे होंगे कि बीएमओ कैपिटल मार्केट। ओ भाई, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू बीएमओ कैपिटल मार्केट, ये क्या बीमारी आ गई? आप बोलोगे, सर हाँ, ये क्या है सर? तो सबसे पहले बीएमओ कैपिटल मार्केट ये क्या है? क्वेश्चन होता है ना कि ये बीएमओ ससुरा है क्या ये? तो भैया ये कनाडा, ठीक है, ये बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है जो कनाडा में स्थित है। यह कनाडा का दूसरा सबसे पुराना और बड़ा बैंक है। ठीक है, बीएमओ कौन है? बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल। ये कनाडा का सबसे पुराना बैंक है। इसकी स्थापना 1817 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो टोरेंटो कनाडा में स्थित है। अब आप बोलोगे ओके, कैपिटल मार्केट इसका काम है। बीएमओ कैपिटल मार्केट इस बैंक का वह विभाग है जो कि निवेशकों, सरकारों और कंपनी कमोडिटी ट्रेड के लिए रिसर्च रिपोर्ट तैयार करता है। शेयर, सोना, कच्चा तेल ट्रेड, मतलब ये सब के बारे में ट्रेड भी करता है और करता है, और कंपनियों को फंड जुटाने में मदद भी करता है। बीएमओ क्या है पहले ये तो समझ लें। इसकी जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित निवेश बैंकों में से एक माना जाता है। कमोडिटी, सोना, क्रूड ऑयल, माइनिंग सेक्टर का डाटा एनालिसिस तैयार करने में इनकी रिसर्च बहुत सटीक मानी जाती है। आप बोलोगे अच्छा ठीक है सर, अब क्या? तो ये जो है ना, इसने अब पुराना चीज़ बोल के क्या फ़ायदा, नया चीज़ बताते हैं, कुछ उल्टा बता देते हैं जिससे क्या है कि आप भी समझ पाएँ। अब आप तो ये समझ गए ये बैंक कहाँ का है? कनाडा का। तो ये अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका और कनाडा का तो संबंध थोड़ा-सा आप देख ही रहे हैं अभी डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद थोड़ा ख़राब है। तो ये नाटो का भी साझेदार है कनाडा, और अमेरिका के साथ पूरा ओपन ट्रेड मतलब चलता है, इनका ट्रेड बॉर्डर है अमेरिका के साथ। और ये खुद अमेरिका बहुत बड़ा कारोबार करता है, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी, नैस्डैक में इसका लिस्टेड है, ये लिस्टेड है। तो बीएमओ कौन है ये आपको समझ में आ गया। एक वो बैंक है जो कि दूसरा पुराना बैंक है, कहाँ का? कनाडा का। इसका काम क्या है? तो ये जो कैपिटल मार्केट्स है ना, बीएमओ कैपिटल मार्केट्स, इसका काम क्या है कि ये रिसर्च करता है और अपना रिसर्च पब्लिक करता है। ये फंड भी जो मतलब करवाता है और सब कुछ करवाता है। अमेरिका के साथ संबंध कैसा है? अभी तक तो ठीक था, ट्रम्प के आने के बाद थोड़ा गड़बड़ हुआ है, अदरवाइज वो अभी तक बढ़िया था। ठीक है, तो अब आप बोलिएगा सर तो ई राम कथा सुनाने का मतलब क्या हुआ? ये जो राम कथा आप सुनाए हैं इससे सोना का क्या मतलब क्या हुआ? तो मतलब हम बताते हैं आपको, क्योंकि अब जो बताऊंगा ना वो आपको समझ में आएगा। मेरा क्या एंगल है बताने का वो आपको बराबर ठोक के समझ में आएगा। तो बीएमओ कैपिटल मार्केट के अनुसार चीन का कुल सोना भंडार, जिसमें केंद्रीय बैंक का भंडार और निजी निवेश शामिल है, लगभग 30,000 टन तक पहुंच सकता है। अब आप बोलेगा अरे बाप, इस चीनवा 30,000 टन सोना कहां से ले आया? अब हम बताना चाहेंगे कि 30,000 टन सोना बोल रहा है तो चीन में जो गोल्ड माइन है उसको भी इंक्लूड करके बोल रहा है, क्योंकि चीन जो है अपने गोल्ड माइन का एक कोठो बाहर नहीं बेचता है, वो अपने पास खपत, समझ गए ना, अपने पास वो रख लेता है। दूसरा, स्विट्जरलैंड से भी वो बाय कर रहा है ना। तो अब इनका रिपोर्ट आया है, अभी का रिपोर्ट है, तो मैं सोचा कि आप लोगों के सामने रखूं कि सोना, चीन के पास सोना कितना है? 30,000 टन है, जो वैश्विक मांग का बड़ा हिस्सा है। और जो चाइना का बैंक है, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने जून 2026 में 14.93 टन सोना खरीदा है, और आधिकारिक रूप से खरीदा है। सिलसिलेवार तरीके से 20 महीना से मतलब महीना तक बढ़ा दिया है। मतलब ये अभी का रिसेंट का सबसे बड़ा खरीदारी हुआ है, और कंटिन्यू चाइना खरीद रहा है, थोड़ा करके। ऐसा लग रहा है कि चाइना जो है अपने युआन को सोना में एसआईपी कर रहा है पर मंथ। क्लियर है? जैसे हम लोग एसआईपी करते हैं ना, तो वो भी सोना खरीद के अपने पास रख रहा है। डॉलर के बदले वो सोना भजा रहा है, जिसमें कुल 75.44 मिलियन ऑन्स, और उनके पास अभी आधिकारिक रूप से 2346 टन, मतलब 2346 टन, 2346 टन, जिसका मूल्य 303 ट्रिलियन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आप बोलिएगा हाँ जी समझ में आ गया सर। कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाह रहा हूँ कि ये जो पीपल बैंक्स ऑफ चाइना जो है ना, वो 20 महीने की खरीदारी जो है श्रीलंका मतलब क्रमबद्ध खरीदारी 2015 के बाद में सबसे लंबी, मतलब इसने ये खरीदारी किया 2015 में किया था, और उसके बाद फिर आपने देखा कि 2020 में कैसे बूम आया। तो मतलब ये लंबी खरीदारी इसने अभी किया है। ठीक है, आप बोलोगे चलो जी ठीक है, तो इससे क्या मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि चीन ने
अक्टूबर 2023 के बाद 1 महीने का सबसे बड़ा खरीदारी दर्ज किया है। मतलब हर महीना थोड़ा-थोड़ा खरीदता था, इस महीना जो खरीदा है वो 2023 के बाद सबसे बड़ा खरीदारी दर्ज हुआ है। तो सोने की कीमतों में पहले के रिकॉर्ड उच्च स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आने के बाद आधिकारिक तौर पर खरीदारी में तेजी आई है। कहाँ? चाइना में। अब जो है बीएमओ का दृष्टिकोण क्या है कि बीएमओ कह रहा है कि चीन के पास 30,000 टन सोना है, टोटल मिला के, उसका खदान-खुदान सब मिला के और पब्लिक सब मिला के, है ना? और गैर रिपोर्ट है किए गए चैनलों को ध्यान रखते हुए जो है पीबीओसी के अनुसार 5200 टन है। तो इस तरह का दो बता रहा है। अब ये जो है कि दुनिया का अगर चीन के पास इतना है तो 13% गोल्ड को होल्ड करता है। इसी जगह अमेरिका 15% गोल्ड को होल्ड करता है। तो भाई यहाँ जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। तो लोग डॉलर पे क्यों भरोसा करेंगे, युआन पे क्यों नहीं करेंगे? तो ये जो है इनडायरेक्ट तौर पे बीएमओ का कहना है। अब आपका क्या मतलब है, आप इस पे रख सकते हैं। तो मतलब ये बीएमओ का कहना है कि चाइना 13% होल्ड करने लगा और अमेरिका जो है 15% कर रहा है। तो भाई आप उसको उस तरह से काहे नहीं दे रहे? अब यहाँ एक दूसरा एंगल निकल के आ जाता है। देखिए, हम गोल्ड के प्राइस पे तो हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे क्योंकि गोल्ड कभी भी नीचे नहीं, वो हमेशा मतलब कुछ समय के बाद वो ऊपर ही जाएगा। ये बात आप भी जानते हैं, बाप दादाओं से, बुजुर्ग से सुने हैं। तो दो ही चीज़ में पहले लोग क्या करते थे, दो ये काम करते थे, एक ज़मीन खरीदते थे, है ना, और नहीं तो गोल्ड खरीदते थे। दो ये काम में किया गया है इन्वेस्टमेंट का। ये चीज़ हम लोग को शुरू से बताया गया कि भाई दो काम करना है। बाद में गोल्ड का पता नहीं जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक तो रहता है, और जब आदमी नहीं रहता है तो फिर वो गोल्ड भी गायब हो जाता है संबंधियों के द्वारा। आपके भी घर में इसी प्रकार का हुआ होगा, है ना? तो ये मतलब कॉमन सी बात है। अगर आपके साथ अगर ऐसी कोई घटना हो तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होने का है कि मान लीजिए आपके माँ जी का चाहे, है ना, मतलब क्या हो गया, माँ जी तो चली गई, अब क्या हो गया, गोल्ड कहाँ गया, तो गायब हो गया, तो ऐसा होता है, समझ रहे हैं? उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और जो गार्जियन है वो भी इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि नहीं तो आपके बाद जो बाद वाले जो है ना वो लस्सी पानी कर जाते हैं और सब मना कर देगा कि हम तो लिए नहीं, हम तो लिए नहीं। तो ये है जो मौजूदा वहाँ उपस्थित रहता है वही मेवा खाता है। तो चलिए विषय से अलग हो गया ये प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गया, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिए। हाँ, तो अभी क्या है कि देखिए कनाडा का जो स्थित बीएमओ का रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट अब आपको सब जगह सुनाई देगा। तो ये जो रिपोर्ट आया है तो ये रिपोर्ट पे हम भरोसा करें कि नहीं करें? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भरोसा करें कि नहीं करें? तो मेरा यहाँ एक एंगल आता है कि कनाडा और अमेरिका का भी तो सही नहीं ना चल रहा है। ट्रम्प तो लाठी दे रखे हैं। तो अब कनाडा क्या करे? तो कहीं न कहीं वो चाइना को ऊपर करके ट्रम्प के खौफ को कम करना चाह रहा है। कि आपसे अच्छा तो चाइना को कमज़ोर क्यों समझ रहे हो? उसके पास भी इतना गोल्ड है तो हम डॉलर, मतलब इनडायरेक्ट में वो उलझाना चाह रहा है। तो इसीलिए और पूरे मार्केट को एक गोल्ड की जो गिरावट है उसको स्टेबिलिटी करने की कोशिश कर रहा है, मतलब स्टेबल करने का कोशिश कर रहा है। समझ रहे बात को? आप बोलेगे हाँ, समझ तो रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को ज़्यादा हम लोग सीरियस नहीं लेंगे। रिपोर्ट है बस, और उसने भी कोई आंकड़ा ऐसा तो नहीं ना दिया। वो तो बोला कि खादान से जो निकल रहा है वो भी है, तो ये भी है। आप बोलिएगा हाँ, ये भी बात सही है। तो ये तो क्लियर हो गया, बीएमओ का एंगल क्लियर कर दिया। बीएमओ से पूछा गया कि भाई भारत के लिए क्या है? तो बोला कि 25,000 टन भारत के पास भी सोना है। तो क्या बोलिएगा, 25,000 टन उसने बोला कि भारत के पास सोना है। तो बीएमओ की गलती नहीं है ना? चलिए कोई बात नहीं। तो उसमें भी भारत का हाउस होल्ड ये वगैरह लेके अब क्या ही बोला जाए, कुछ नहीं बोलना ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रिपोर्ट से क्या हो सकता है। तो सोना थोड़ा-सा स्टेबल, मतलब इस रिपोर्ट को आप भूल जाइए, कोई ज़्यादा एक्शन मत लीजिए, ठीक है? जो सोना का चाल है, वो चाल ही चाल है ना? सोना एक अभी गिरावट ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। क्रैश बोलना तो नहीं, मंदी में तो सोना को नहीं बोलेंगे, नहीं बोल भी सकते हैं। हाँ, सोना अपने हाई से ना हो गया, क्रैश तो हो ही गया है। 20% से ज़्यादा गिर गया है, 21% अपने टॉप से गिरा हुआ है। तो एक प्रकार से सोना भी क्रैश हो रखा है अपने हाई से, और मंदी में चला गया है। तो जब भी कोई भी मंदी में जाता है ना, तो फिर थोड़ा समय लेता है, और ये सोना का भी इतिहास है। तो अभी हम जो दिखा रहे हैं आपको ईटीएफ के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो ये भी सोना का इतिहास है कि मंदी में सोना भी जाता है। ऐसा नहीं है कि सोना मंदी में नहीं जाता है, सोना मंदी में जाता है। तो आप बोलिएगा अच्छा सोना मंदी में जाता है? हाँ, सोना भी मंदी में जाता है। इसका आपको हम बिल्कुल उदाहरण देंगे और बिल्कुल आपको देंगे। देखिए ये जो है, ये ब्लू कलर का लाइन जो है ना, ये है 500, ठीक है? ब्लू कलर का लाइन क्या है? 500 मूविंग एवरेज, आप देखिएगा। और ये 200 मूविंग एवरेज, ठीक है? 2 लाइन है। अब इस लाइन को देखिए 2019 में, 19 में या 19 जुलाई से, ठीक है? अब आप देखिएगा ये लाइन क्या किया है, मतलब 14, 13, आप देखिए 13 का जो हाई है, इवन 13 नहीं 12 का जो हाई है, उसको क्रॉस करने में देखिए आप ही बताइए कितना समय लगा।
ये हाई बनाया इस जगह। तो हम लोग तो गोल्ड ईटीएफ से बात कर रहे हैं ना, हम तो गोल्ड ईटीएफ दिखा रहे हैं आपको। तो ये ईटीएफ के माध्यम से ये हाई बनाया उस समय 31/12 का, 31/12 का हाई बनाया था गोल्ड ईटीएफ में। ठीक है, तो आप बोलिएगा हाँ ठीक है, कब की बात है? 31/12 या 31 जो भी है, 20 अप्रॉक्स पकड़ लीजिए, बाल का खाल मत निकालिएगा। 18 सितंबर 2012। उसके बाद आप देखिए कि इसकी गिरावट यहाँ आई, पूरा साइडवेज रहा, और इसको क्रॉस करने में भाई साहब नानी याद आ गया। यहाँ जाके आपको मतलब 20 के पहले इसने ये क्रॉस किया। 20 के पहले बोले तो आपको इस जगह ये दिख रहा ना, ये यहाँ जाके ये क्रॉस किया है। मतलब अक्टूबर 19 का अक्टूबर पकड़ लीजिए, चाहे जो भी है वो दिखा देंगे, उस समय मतलब निकला। तो अब आप ही बताइए 13, ठीक है, सितंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब यहाँ देख लीजिए, तो 12 से चला तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। 8 साल के बाद 2012 का हाई को काटा है। समझ रहे बात को? 2012 का हाई को काटने में 8 साल लगाया। कम बड़ी बात है? तो ये सोना का साइडवेज है, जब होता है ना, नानी याद दिला देता है। 8 साल का समय लगाया। समझ रहे बात को? फिर उसके बाद जो तेजी दिया वो 8 साल का रिटर्न आपको बना के दे दिया। ये कब दिया, और ये जो क्रॉस हुआ था ये कब हुआ था वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इस जगह था ना, हाँ, जुलाई में नहीं, सितंबर ही हो गया क्या, इस जगह, ये जगह, मतलब वही अगस्त के आसपास ये निकला था। ठीक है, तो यहाँ से इस हाई को क्रॉस करने में 8 साल का समय इसने लगा दिया, तब जाके इस चीज़ से बाहर निकल पाया। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ के चलिए, ये नहीं कि मतलब वो बोल दिया, अरे इतिहास गवाह है। और उसके बाद जो तेज़ी हुआ वो तो आपको पता ही है कि फिर नो डाउट उसके बाद जो तेज़ी हुआ वो आपके सामने है। तो ये है। अब आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा, उसके बाद का तेज़ी देखिए, 8 साल के बाद का ये, मान लीजिए 8 साल का आप 0% भी मान के चलिएगा, तो उस हिसाब से भी आप बोलिएगा, तो सर उस हिसाब से भी मान लीजिए हम 8 साल का 0% मान के चलते हैं, तो क्या रिटर्न मेरा बनेगा? ये जो तेज़ी हुआ तो वो भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये अगस्त में ये इस जगह क्रॉस किया ना, तो यहाँ रख दिए, और उसके बाद अरे कहाँ चला गया, हाँ, उसके बाद खींच के इसको यहाँ ले आए। ठीक है, तो कितना % का रिटर्न दे दिया? तो ये देखिए, ये आपको 322% का रिटर्न दे दिया। समझ गए? 322%। तो अब आप ही बताइए कि 2026 माइनस 2012 कर देते हैं। ठीक है, 2026 माइनस 2012, 2026 माइनस 2012, एक अप्रॉक्स हम निकाल दे रहे, तो कितना हो गया? 14 साल। अब 14 साल हो गया ना, ये मोटा मोटी 14-15 जो आपको देखना देख लीजिएगा, हम एक्यूरेट नहीं है मेरा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। इस बीच में इसने जो रिटर्न दिया वो 322% का। ठीक है, अब हम एक मोटा मोटी जो समझने वाला भी हिसाब से हम कर दें, तो इसमें आप 14 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 23%। तो 23% का आपको रिटर्न 2012 से 26 तक दे दिया है। 26 का ये हाई तक मैंने निकाला, टॉप तक, फिर वहाँ से नीचे आ गया, वो एक अलग बात है। तो अब आपके मन में तुरंत ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सर अभी क्या सोच रहे हैं, अभी बहुत कैसे, मतलब क्या? तो मेरा बस यही कहना है कि अभी आपको सोना में बहुत बड़ा तेजी नहीं दिखेगा। ये बात आप नोट रखिए और समझ के चलिए। अगर सोना आपको, जो गोल्ड ईटीएफ है 116 पे चल रहा है, अगर ये 132 के ऊपर निकलता है, तब तो हम मान सकते हैं कि चलो थोड़ा तेजी बनेगा, तब तो हम मान सकते हैं। फिर हम 148 तक का मतलब, लेकिन ये तो लोअर लो बनाया जा रहा ना सर, तो ज़बरदस्ती आप यहाँ पर ही कोई बड़ा लॉट लगा के जाओगे तो गलत है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, एक चीज़ आप लोगों को और भी बताया जा रहा होगा, क्योंकि देखिए भ्रमित कैसे कैसे किया जाता है वो भी हम बता दे रहे हैं कि देखिए गोल्ड जो है, अब हम गोल्ड के पक्ष में भी बोल रहे हैं कि गोल्ड का तो माइंड है, आजकल एआई इतना आ गया कि सैटेलाइट से एआई को लगा के और वो रिसर्च करके बता देगा कि सोना कहाँ है नहीं है, वो तो एआई बता देगा, है ना। तो सोना का तो कोई रोल नहीं है। एक क्रिप्टो वाले ज़्यादा बोलते होंगे कि सोना में इन्वेस्ट करना तो ढेला के बराबर है, क्रिप्टो में करो, भविष्य का गोल्ड वही है। 50% डाउन है भविष्य का गोल्ड आपका क्रिप्टो। ठीक है, तो भैया हम लोग तो पुराने वाले आदमी हैं, हम सोना में इन्वेस्ट भी करते हैं और उसको, उसका जो तरीका और चाल है ना, उसको भी पकड़ के रखते हैं। शॉर्ट टर्म में आएगा, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल मतलब साइडवेज का मूवमेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिरावट होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन है ना, धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। साइडवेज के लिए मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ ये साइडवेज के लिए आप तैयार है, गिरावट हो ना हो वो रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो साइडवेज के लिए, इसीलिए पोर्टफोलियो में जो गोल्ड है पड़े रहने दीजिए। अब उसका क्या है कि आने वाला समय में धीरे धीरे छोटा छोटा एसआईपी, मतलब आप इसमें सोचोगे कि बड़ा ट्रेंड कोई निकाल ले, 20% 30% का ट्रेंड निकाल ले, वो पॉसिबल नहीं है।
20% का तेजी आपको सोना में नहीं मिलेगा, लिख लीजिए। आप सोचिएगा कि हम 30% का तेजी ले लें, लेके दिखाइए, नहीं मिलेगा। तो सर मतलब ये डी-डॉलराइजेशन, अरे कथा है भाई, सत्यनारायण भगवान का कथा होता है नहीं, कथा हम लोग कई सालों से सुन रहे, डी-डॉलराइजेशन फलाना ढिकाना, ये चल रहा है, ठीक है। तो सोना एक बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन एक प्राइस उसका इतना हाई हो गया है कि इस स्तर से बहुत ज़्यादा अभी जाने का चांस नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया है, 3 गुना 4 गुना का 3.5 गुना का रिटर्न दे दिया। तो इस जगह हम लोग थोड़ा सा शांत रहेंगे और अपना छोटा सा एसआईपी के थ्रू इसमें पोजीशन हल्का, इसमें वही पैसा डालेंगे जिस पैसे का हमको आवश्यकता नहीं है ना, जिसको हम कभी निकालेंगे नहीं, वही पैसा डालेंगे। प्लस ये हेजिंग वेजिंग का भी काम कर लेता है, तो उस मामले में भी ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझ रहे हैं कि क्या है। तो जिनके पास अभी भी 50% 60% तेजी में है, वो पड़े रहने दीजिए। अब ज़्यादा गिरावट नहीं होगा, साइडवेज होगा, कभी 2 4 5 10% ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ मेरा बहुत क्लियर व्यू है, ये किसी का बात मत सुनिए, क्योंकि देखिए मेरे पास तो ऑलरेडी पोजीशन है, ठीक। अब मैंने अभी के हिसाब से, मतलब देखिए यहाँ एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर में मेरा कुछ पोजीशन है, तो ये मान लीजिए मेरा 2025 के हिसाब से था, है ना। फिर पोर्टफोलियो का साइज बढ़ा हुआ 2026, फिर 2000 आएगा 27 2030, तो मेरा गोल्ड और सिल्वर में वही पोजीशन 25 वाला तो नहीं ना रहेगा, तो हमको तो एसआईपी करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबका लॉट बढ़ रहा है, तो इसका भी तो पड़ेगा ना जी। आप बोलिएगा हाँ ये बात, तो इसमें मान लीजिए लॉन्ग टर्म में हम जो ले जा रहे हैं, इसमें हम छोटा छोटा एसआईपी करके ले जाएंगे, जो भी लॉट है उसका डबल। तो अभी तो मेरा तो लॉट के बराबर ही नहीं है गोल्ड सिल्वर, इसीलिए हम छोटा 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 करके इसको, अभी हम इसको 2030 से पहले हम नहीं देख रहे कि कहीं ये जबरदस्ती भाग जाएगा, ये भागेगा। निफ्टी को 35,000 जाने दीजिए, ये भी भागेगा, इस चीज़ को बिल्कुल समझ के रहिए। तो चलिए फिलहाल अब यही कॉन्फिडेंस मेरा था 2022-23 में, क्या अरे ठेला पे नहीं बिकेगा, याद है ना वर्ड, गोल्ड और सिल्वर ठेला पे नहीं बिकेगा, अब नहीं तो कब, दिखा दिया ना, दिखा दिया। तो इस चीज़ को समझिए। और अभी हम बोल रहे हैं कि अब इतना भी नहीं हो गया है कि अब इसी को आप सब कुछ बना लीजिए, तो आएगा, इसका भी समय आएगा, ऐसा नहीं है। तो अभी इसको गिरता है तो ठीक है, जब भी कोई गिरावट होगा तो हल्का एसआईपी करिए और इसको लंबा साइडवेज के लिए अभी जाने दीजिए, मेरा ये। हाँ अभी कोई युद्ध कुछ हो गया तो ठीक है, ये लेवल को काटने दीजिए, लेवल बना रहा ना, ये लेवल को काटे, अभी ये लेवल को काटे, अभी 121 का लेवल को काटे, फिर 132 का लेवल को काटे, तो फिर हम पॉजिटिव हो जाएंगे, सिंपल है। तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए हैं। और मेरा जो पोजीशन है वो तो अभी मेरा एक लॉट का भी पोजीशन नहीं है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा इस दोनों चैनल पे, स्विंग में भी और शॉर्ट स्विंग में भी। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा साहब। जिनको भी फेस पैक और शैम्पू मंगवाना है जरूर मंगवाइए, अपना चीज़ है, मंगवाइए आप। 7501615679, ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इंडिया के किसी कोना में भी चला जाएगा, वर्ल्ड का मत करिएगा, भेजने में बहुत पैसा लग जाता है है ना, तो इंडिया के किसी भी कोना में चला जाएगा। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा साहब। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।